Good morning, students. Welcome to my YouTube channel once again. You are listening to Avinash Srivastava from Om Vartika classes. Today I am going to tell about use of is am are interrogative sentence. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट तथा शेयर करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स ये दो प्रकार का होता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य. ये दो प्रकार का होता है. पहला वो होता है जिसमें क्या शब्द वाक्य के पहले आता है, और दूसरा वो होता है जिसमें क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसको, ये सब वाक्य के बीच में आता है. तो जो सबसे पहले क्या आता है उसमें उसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं. तो जब क्या पहले आता है तो हम क्या करते हैं, उसको सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सबसे पहले हम इज़ का यूज़ करेंगे, और अगर आई है तो एम का यूज़ पहले करेंगे, और अगर प्लूरल है, बहुवचन है, तो सबसे पहले हम आर का यूज़ करेंगे. उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी कॉम्प्लीमेंट को हम लिखेंगे. तो आप इसको देखिए, जैसे क्या तुम चालाक हो, तो तुम क्या है, ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो सबसे पहले हम आर का यूज़ करेंगे. क्योंकि क्या पहले आया है तो हम सबसे पहले आर का यूज़ करेंगे. फिर देखिए आर हो गया. फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट क्या है आपका, यू, तुम. फिर उसके बाद लिखेंगे चालाक. तो चालाक का क्या हो जाएगा, क्लेवर. और यहाँ हो की इंग्लिश हम अलग से नहीं लिखेंगे. क्या जब पहले आता है तो आर जब आप पहले कर देंगे तो क्या और हो दोनों की इंग्लिश ही हो जाएगी. ओके. तो आर यू क्लेवर, क्या तुम चालाक हो. नेक्स्ट है क्या आप डॉक्टर हैं, तो आप या तुम दोनों की इंग्लिश होती है यू. तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आर. तो आर यू अ डॉक्टर. नेक्स्ट क्या वह अंधा है, तो वह यानी अगर पुरुष के लिए है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा, और ही के साथ क्या लगता है, इज़ का यूज़ किया जाता है. तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज़. ओके. आपको ये सब्जेक्ट से पता चलेगा कि पहले आपको क्या लिखना है. सिंगुलर रहेगा तो इज़ लिखना है, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम. तो इज़ ही ब्लाइंड, अंधा का इंग्लिश क्या होता है, ब्लाइंड. तो इज़ ही ब्लाइंड. क्या आप बहरे हैं, तो आप या तुम की इंग्लिश आपको बताया गया है यू, और उसके पहले क्या लिखेंगे, आर. तो आर यू डीफ. डीफ मीन्स होता है बहरा, DEAF. डीफ मीन्स बहरा. क्या वह मोटी है, अब यहाँ पे स्त्री के लिए कहा जा रहा है, तो इज़ सी. सी के साथ इज़ का यूज़ किया जाता है तो इज़ पहले हो जाएगा. इज़ सी फैट. क्या तुम गरीब हो, तो तुम यू, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, आर. तो आर यू पुअर. नेक्स्ट क्या बच्चे भूखे हैं. अब बच्चे आपको क्या हो जाएगा, प्लूरल. चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, एक बच्चा, और चाइल्ड का जो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, वो चिल्ड्रेन होता है. तो चिल्ड्रेन क्या होगा आपका, बहुवचन है, तो पहले क्या हो जाएगा, आर. तो आर द चिल्ड्रेन हंग्री. हंग्री मीन्स भूखा. तो आर द चिल्ड्रेन हंग्री. क्या वह नाविक है, तो वह, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इज़ ही अ सेलर. सेलर मीन्स होता है नाविक. क्या तुम छात्र हो, तो क्या होगा, आर यू अ स्टूडेंट. क्या आप लोग किसान हैं, तो आप या आप लोग की इंग्लिश क्या होती है, यू. तो यू के साथ क्या लगता है, आर, तो वो पहले हो जाएगा. आर यू फार्मर्स. अब यहाँ पे एस का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि आप लोग किसान हैं, बहुवचन कई किसान हैं, तो हम फार्मर में एस का यूज़ करेंगे. तो आर यू फार्मर्स. इसकी एक्सरसाइज आप लोग, एक्सरसाइज 4A, यहाँ पे एक्सरसाइज देखिए. क्या वह पागल है, इज़ ही. अगर आप पुरुष के लिए कहेंगे तो ही हो जाएगा, स्त्री के लिए कहेंगे तो सी होगा. तो इज़ ही मैड या इज़ सी मैड. क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी.
क्या हम लोग गलत हैं? हम या हम लोग की इंग्लिश क्या होती है? वी, और वी के साथ क्या लगाया जाता है? आर। तो आर वी रॉन्ग? रॉन्ग मीन्स होता है गलत। क्या वह विनम्र है? तो अगर पुरुष के लिए कह रहे हैं तो ही, और अगर स्त्री के लिए कहेंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इज़ ही हम्बल? हम्बल मीन्स होता है विनम्र। ओके, तो आप पूरा अंत तक देखिए, आपको नए नए वर्ड मीनिंग पता चलेंगे। तो क्या वह विनम्र है? आप मेरे साथ बोलते रहिए और इसका नोट्स बना लीजिए। क्या वह विनम्र है? इज़ ही हम्बल? हम्बल मीन्स होता है विनम्र। क्या वे लोग थके हैं? वे लोग आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल है, बहुवचन है, तो पहले आप आर लिखेंगे। आर दे टायर्ड? टायर्ड मीन्स होता है थका होना। तो क्या वे लोग थके हैं? आर दे टायर्ड? नेक्स्ट, क्या रीता निर्दोष है? तो रीता देखिए सिंगुलर है, तो उसके पहले क्या हो जाएगा? इज़। इज़ रीता इनोसेंट? इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष। निर्दोष मतलब जो कोई भी गलती न किया हो, निर्दोष हो, तो इनोसेंट। इज़ रीता इनोसेंट? नेक्स्ट, क्या आपका भाई तेज है? तो आपका भाई देखिए किसी सिंगुलर एक भाई के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके भाई, तब वो बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ पे योर ब्रदर ये सिंगुलर है, तो इज़ योर ब्रदर इंटेलिजेंट? इंटेलिजेंट मीन्स तेज। तो इंटेलिजेंट की स्पेलिंग आप याद कर लीजिए, INTELLIGENT। तो इज़ योर ब्रदर इंटेलिजेंट? आप बोलिए। क्या अनिल दुष्ट है? तो अनिल आपका सिंगुलर है, तो पहले क्या हो जाएगा? इज़। इज़ अनिल विक्ड? विक्ड मीन्स होता है दुष्ट। क्या मैं भाग्यशाली हूँ? अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट देखिए है, तो आप सबसे पहले क्या कर देंगे? आई। आपको सब्जेक्ट से ही पता चलेगा कि आपको इज़ एम आर में से क्या यूज़ करना है। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई, और आई के साथ एम का यूज़ होता है, तो सबसे पहले आप एम लिखेंगे। तो एम आई लकी? लकी मीन्स होता है भाग्यशाली या फॉर्चुनेट। एम आई लकी या एम आई फॉर्चुनेट? अब यहाँ पे हूँ की इंग्लिश आपको अलग से नहीं लिखना है। ओके, तो क्या हो जाएगा? एम आई लकी या एम आई फॉर्चुनेट? क्या वह बेईमान है? तो वह अगर पुरुष के लिए कहेंगे तो ही होगा, स्त्री के लिए कहेंगे तो सी होगा। तो इज़ ही ऑनेस्ट या इज़ सी ऑनेस्ट? सॉरी, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मीन्स होता है बेईमान। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, और डिसऑनेस्ट मीन्स होता है बेईमान। तो यहाँ पे बेईमान दिया गया है, तो डिसऑनेस्ट। क्या वह बेईमान है? इज़ ही डिसऑनेस्ट? क्या बच्चा नटखट है? इज़ द चाइल्ड नॉटी? नॉटी मीन्स होता है नटखट। NAUGHTY, स्पेलिंग भी आप याद कर लीजिए। इज़ द चाइल्ड नॉटी? क्या बच्चे नटखट हैं? अब देखिए बच्चा है तो एक वचन हुआ, यानी एक बच्चा है तो आप इज़ का यूज़ करेंगे। क्या बच्चे नटखट हैं? तो बच्चे ये बहुवचन हो जाएगा। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन। तो आर हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो आर द चिल्ड्रेन नॉटी? क्या आपकी पत्नी शर्मीली है? तो इज़ योर वाइफ? इज़ पहले हो जाएगा, योर वाइफ सिंगुलर, तो इज़ योर वाइफ शाई? शाई मीन्स होता है शर्मीली या बेसफुल। इज़ योर वाइफ शाई या इज़ योर वाइफ बेसफुल? नेक्स्ट, क्या हमारे देश के नेता महान हैं? तो हमारे देश के नेता, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, हमारे देश के नेता। ओके, तो अब ये हमारे देश के नेता महान हैं, तो कई नेता की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आर। आर, अब इसका इंग्लिश कैसे बनाते हैं? नेता।
तो हमारे देश के नेता, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहले द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, ग्रेट, महान की इंग्लिश क्या होती है, ग्रेट, तो आर द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री ग्रेट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसको देखिए बार बार। ओके, तो इसके आगे फिर आपको कल बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।